हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरु। आज हम लोग यहाँ पे अपना लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं जो है एक्सक्रीशन। हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन है क्या। अब हम लोग जैसे बात करते हैं एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हम लोग के बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट है, अनयूजफुल सब्सटेंस है, उसको बॉडी से बाहर निकालना, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्सक्रीशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्रीशन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बोला जा रहा है अमीबा और पैरामीशियम। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हुए हैं। किससे बने हुए? सिंगल सेल। यहाँ बात हो रही है कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में क्या क्या होता है। तो पहले ले रहे हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अमीबा एंड पैरामीशियम। अब ये बने सिंगल सेल के बने, तो इनका क्या होगा? नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे बात होती है मल्टी सेलुलर है, तो उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे सेल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? पहले एग्जांपल ले रहे हैं बर्ड। अब बर्ड का बोल रहे यूरिक एसिड। बर्ड का है यूरिक एसिड। बर्ड का क्या है यहाँ पे? यूरिक एसिड। ठीक है, ह्यूमन का है यूरिया। ह्यूमन का है यहाँ पे यूरिया। ये सब कौन से एग्जाम्पल है? ये सब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसके एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर। और लास्ट में एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मीन्स जो वाटर के एनिमल्स हैं, वाटर में जो रहते हैं वो सब, उनका क्या है? अमोनिया। उनका क्या है? अमोनिया। तो ये थे कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इनका था एक्सक्रीशन का, बता रहे थे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो किससे करते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वो एक ही सेल का जो सेल की आउटर लेयर है उसी से करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो मल्टी सेलुलर में कौन सा आएगा? बर्ड, ह्यूमन, एक्वाटिक एनिमल और भी एनिमल्स। तो सबका क्या होता है? यही सिस्टम होता है। बर्ड का जैसे यूरिक एसिड है, जितने भी बर्ड्स हैं सबका यूरिक एसिड है। ह्यूमन यूरिया है, एक्वाटिक एनिमल अमोनिया। तो ये सब हो गया हम लोग के कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग में क्या प्रोसेस है, कैसे ये होता है। तो देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिमाग में आता है? किडनी। क्या आता है? किडनी। क्योंकि किडनी ये कैसी है जो हम लोग की बॉडी से जितने भी हम लोग की ब्लड को फिल्टर कर रही है। फिल्टर करने के बाद उससे जितना भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस, पॉइजन सब्सटेंस या अनयूजफुल मटेरियल्स मिले, सबको निकाल लिया। फिर उसको हम लोग की बॉडी से बाहर निकाली यूरिन के थ्रू। तो वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट द फॉलोइंग मेन ऑर्गन। क्या? किडनी। मेन ऑर्गन क्या क्या? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेट्रा। ठीक है, तो ये सब मेन ऑर्गन्स है जिसकी मदद से ये पूरा प्रोसेस एक्सक्रीशन का होता है। सबसे पहले किडनी। ठीक है, किडनी के बाद क्या था? किडनी के बाद था यूरेटर। ये ठीक है, यूरेटर। यूरेटर से कहा जाता है? ब्लैडर में। ब्लैडर की मदद से फिर यूरेट्रा की मदद से ये बाहर आ जाता है। और यहाँ बात किस चीज की हो रही है इस प्रोसेस में? यूरिन की। यहाँ पे बात क्या चीज हो रही है? क्या वेस्ट मटेरियल जो लास्ट में निकल रहा है? यूरिन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? यूरिन। तो मेन जो फिल्ट्रेशन का काम होता है कहाँ होता है? किडनी में होता है। मेन जो फिल्ट्रेशन का काम होता है कहाँ होता है? किडनी में। फिर यूरेटर की मदद से ये सारा जो होती है सब लिक्विड, सब यूरिन कहाँ स्टोर होती है? ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होती है? ब्लैडर में। ठीक है, ब्लैडर के बाद कहाँ से? यूरेथ्रा से ये हम लोग की बॉडी से बाहर निकल यूरेथ्रा से हम लोग की बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ किडनी टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्व, जो अदर वेस्ट मटेरियल्स है उन सबको एसिस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड में हम लोग के पॉइजनस सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है और एक्स्ट्रा वाटर भी है, उस सबको हटा देती है। एक्सक्रीट देम इन द फ्लो ऑफ येलोइश लिक्विड इज कॉल्ड यूरिन। येलोइश लिक्विड में येलो कलर की लिक्विड होता है, येलोइश कलर का लिक्विड होता है, उसके थ्रू क्या होता है? वो यूरिन। और उसको हम लोग की बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये क्या था? ये था प्रोसेस। अभी से बताया है कि हाँ ये होता है फंक्शन जो होता है ह्यूमन में, किडनी और ये सब ऑर्गन्स मिला के करते हैं। क्या निकालते हैं? वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, वेस्ट लिक्विड निकालते हैं। जो येलोइश कलर का होता है क्या होता है? वो यूरिन होता है। क्या होता है? वो यूरिन होता है। अब हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं किडनी। किडनी किस काम की आती है? किडनी का
किडनी कैसी होती, किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। पर उससे पहले ये 3 पॉइंट जो लिखे हैं, किडनी का कैसे दिखती है वो बता रहे हैं। किडनी आर मतलब किडनी का ही है ये, आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑफ द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये हम लोग के एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में होती है, ठीक है। एब्डोमेन में हम लोग के बैक साइड में ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक। द पर्पस ऑफ मेकिंग ड्यूरिंग द फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बोन। किडनी का जो मेन होता है, किडनी का यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, फिल्ट्रेशन। जितना वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने हम लोग के ब्लड से वो फिल्टर कर सकती है, वो करती है, ठीक है। वही लिखा, जो मेन पर्पस होता है किडनी का वो क्या होता है, फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड, ठीक। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किडनी जो मेन स्मॉल मतलब किडनी एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, क्या है कि हम लोग की बॉडी के फिल्ट्रेशन के लिए। और इसका काम ही क्या है, इसका काम ही फिल्ट्रेशन है, तब इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिल्ट्रेशन यूनिट। बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट है हम लोग की बॉडी। तो ये था किडनी। अब देखते हैं किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, कि किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फिल्टरिंग द वेस्ट मटेरियल, मेडिकेशन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। क्या बताया था, मेन काम इसका क्या है, फिल्टर। मेन क्या काम है किडनी का, फिल्टर करना। तो फिल्टर में क्या क्या हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे पॉजिटिव सब्सटेंस हो, और चाहे टॉक्सिक सब्सटेंस हो, कुछ भी, ठीक। रेगुलेशन द ऑस्मोलरिटी, द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। हम लोग की बॉडी में खून की कमी ना हो, वो किसी चीज की कमी ना हो, किसी मतलब पूरा बैलेंस, वाटर का या कोई और लिक्विड का पूरा बैलेंस कौन करता है यहाँ पे, किडनी। रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसंट्रेशन इन द बॉडी, की कोई यूजफुल सब्सटेंस, कोई यूजफुल आयंस हम लोग की बाहर ना चले जाए फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, तो उसका भी कौन ध्यान रखता है यहाँ पे, किडनी, ठीक है। पीएच को हम लोग का, पीएच को भी कि एसिडिक ना हो जाए ज्यादा या उससे कम ना हो जाए, तो उसको भी कौन मेंटेन करके रखता है यहाँ पे, किडनी, ठीक है। जो हम लोग यूरिन होती है वो एसिडिक होती है, यूरिन यूरिन होती है वो थोड़ी एसिडिक होती है, और हम लोग की बॉडी से जब वो बाहर निकलती है तब वो एसिडिक बनती है, बॉडी के अंदर कोई इसका इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो वो सब भी यहाँ पे कौन देख रहा है, यहाँ पे किडनी देख रहा है। रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जो हम लोग की बॉडी में अभी बताया, जो अलग और फ्लूइड भी घूम रहे हैं बॉडी में ब्लड के सिवाय, और भी फ्लूइड है, तो उनका भी पूरा मेंटेनेंस, पूरा अच्छे से कि कोई बाहर ना चला जाए, कोई यूजफुल या उसमें फ्लूइड है या कोई मटेरियल है, तो वो सब कोई डिसबैलेंस ना हो, तो वो भी क्या पूरा यहाँ पे कौन देखता है, किडनी। किडनी के ये फंक्शंस थे, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, अब नेफ्रॉन जो ये हम लोग की किडनी होती है, ये हम लोग की किडनी होती है, तो किडनी के यहाँ पे ऐसे अंदर, ठीक है, ये हम लोग की किडनी के, किडनी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसी में यहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन। यहाँ पे खूब सारे होते हैं नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है ना, किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर ही नेफ्रॉन का पूरा प्रोसेस, नेफ्रॉन क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन और जो होता है, उसके बाद किडनी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, किडनी में सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद यूरेटर से होके जो ब्लैडर में स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल, वो होती है हम लोग की यूरिन, ठीक है। तो जो जितना काम होता है वो किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर। कौन कराता है, नेफ्रॉन कराता है। क्या करवाता है, ईच किडनी हैज मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट है किडनी के, ठीक है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट टू पार्ट ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, किसमें, नेफ्रॉन में, ठीक है। ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ बंच ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज होती है, जो हम लोग का अभी हम नेफ्रॉन को अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कहाँ पे क्या वर्क फंक्शन होता है, कैसे ब्लड अब्सॉर्ब होता है, कैसे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो ये जो कैपिलरीज होती है ना, यही सब हेल्प करती है, जो कैपिलरीज होती है यही। ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द एफरेंट। ब्लड जो एंटर करता है वो कहाँ से करता है, वो एफरेंट से कर रहा है, यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है, ठीक है, एफरेंट
arteriole and filtrate blood leave the glomerulus through the efferent arteriole. यहाँ से जो था, यहाँ से गंदा खून घुसा, गंदा खून एंटर हुआ, गंदा ब्लड मीन्स जो यहाँ पे हम लोग की किडनी में था ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है, नॉर्मल ब्लड है वो यहाँ पे एफरेंट के थ्रू, एफरेंट आर्टियोल के थ्रू एंटर हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस होती है और ये इफ्रेंट के थ्रू निकल जाता है, इफ्रेंट के थ्रू निकल जाता है। तो यहाँ पे ये एफरेंट कहाँ पे है, एफरेंट, ये जो है ये है एफरेंट एंड ये जो है ये है इफ्रेंट, क्या है, इफ्रेंट है, ठीक है। तो वही लाइन दे रहा है कि ब्लड जो एंटर हो रहा है वो एफरेंट आर्टियोल से हो रहा है और फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जा रहा है तो लीव कहाँ से कर रहा है, इफ्रेंट आर्टियोल से, कहाँ से लीव कर रहा है, इफ्रेंट आर्टियोल से। लास्ट दिया गया इसमें, द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड Bowman's capsule that enclose the glomerulus, ठीक है। अब ग्लोमरस था और रीनल टिब्यूल था, तो रीनल टिब्यूल में क्या होता है, जो स्टार्ट होती है वो कप लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बॉमन कैप्सूल, क्या बोलते हैं, बॉमन कैप्सूल। जो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉमन कैप्सूल, ये देखिए लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इस बॉमन कैप्सूल के अंदर स्टोर होता है ग्लोमरस, क्या स्टोर होता है, ग्लोमरस, ये देखिए इस डायग्राम में जैसे बताया जा रहा है, हम आपको पूरा उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में भी आपको डायग्राम में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो पूरा एनसीईआरटी के डायग्राम को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉमन कैप्सूल और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमरस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमरस। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैपिलरीज ऑफ किडनी फिल्ट्रेट द ब्लड and the essential substance like glucose, amino acid, salt and the required amount of water आर रीअब्सॉर्ब, ठीक है। जितना हम लोग का ग्लूकोज निकला, अमीनो एसिड निकला और विटामिन या और भी ये सॉल्ट है, ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज थी बॉडी के लिए वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है, वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है। दे टुगेदर फिल्ट्रेट द वेस्ट मटेरियल अलोंग विद द मैनी यूजफुल मटेरियल, मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है पर यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड तो सब कुछ कैरी करेगा ना, यूजफुल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, सब कुछ, तो यहाँ पे उसके साथ मतलब जब ब्लड फिल्टर होता है तो उसके साथ साथ यहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी चले जाते हैं, तो उनको भी रीअब्सॉर्ब हो जाए, वो वेस्ट ना जाए हम लोग के, तो वहाँ पे भी ये फिल्टर में ये जो किडनी में प्रोसेस होती है, नेफ्रॉन प्रोसेस, तो इसका भी ध्यान रखते हैं कि जो हम लोग की यूजफुल सब्सटेंस है वो कोई बाहर ना चली जाए बॉडी से, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल हैज द रीजन कॉल्ड द पीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल और क्या कंसिस्ट करती है, बोमेंस कैप्सूल हो गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, उसके बाद आता है पीसीटी, उसके बाद आता है लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी। तो ये पूरा सिस्टम है नेफ्रॉन का, यहाँ से नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है तो याद रखना, उसमें बोमेन कैप्सूल होगा, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होगा, फिर उसके बाद आएगा पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और जिसको हम लोग बोलते हैं हैनलेस लूप, और उसके बाद आएगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो ये सब मिला के एक पूरा बनता है नेफ्रॉन। तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके रीजन में और क्या होता है, ये होता है पीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले और डीसीटी, ठीक है। द रीजन absorb useful substance back into the blood and also filtrate the remaining waste substance, या ये सब क्या करते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको वापस एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ब्लड में भेज देते हैं, वापस एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ब्लड में भेज देते हैं। द आउटपुट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन, और जितना वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जितना वेस्ट मटेरियल बचा नेफ्रॉन से आखिरी तक हुआ जो, और जितना वेस्ट मटेरियल बचा वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से फिर जाता है यूरेटर में, यूरेटर से फिर वो जाता है कहाँ पे, ब्लैडर में, और जो ब्लैडर में जा रहा है, ये जो यूरेटर से ब्लैडर में जा रहा है जो सब्सटेंस जा रहा है वो लास्ट में हम लोग की क्या जा रही है, यूरिन जा रही है। तो ये था पूरा प्रोसेस, ये था पूरा प्रोसेस। अब हम आपको डायग्राम के हिसाब से बताते हैं, ये किडनी के अंदर का जो डायग्राम था, सॉरी बताते पहले नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का एफरेंट से गया, एफरेंट से जाने के बाद ये बॉमन कैप्सूल में गया, फिर इसके बाद ये जो है ये पीसीटी है, ये पीसीटी है, ये क्या है, पीसीटी, पीसीटी, पीसीटी से गया, जितने यूजफुल सब्सटेंस है उनको रीअब्सॉर्ब किया, उनको रीअब्सॉर्ब किया, फिर उसके बाद लूप ऑफ हैनले, ये क्या है, हैनलेस लूप
ठीक है। हैंडलेस लूप क्या, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये पीसीटी हैंडलेस लूप और डीसीटी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का, रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद गया ये डीसीटी, क्या है, डीसीटी। और डीसीटी के बाद कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो बनी है ये क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट। अभी इस डायग्राम को हम आपको बना के और क्लियर बताएंगे, पर एनसीईआरटी डायग्राम में भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो वो है। और ये बाकी जो दी गई थी, ये वेन्स है, ये जो अभी आपको देखा था नहीं, वेन गई है, आर्टरी गई है, तो ये वही सारी है जो इसके अंदर है। ये कैपिलरीज दी गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो नेफ्रॉन में प्रोसेस हुआ, तो वो नेफ्रॉन का जितना भी काम हुआ तो काम हुआ था किडनी के अंदर हुआ था। किडनी के अंदर यहाँ पे नेफ्रॉन खूब सारे प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे हुआ था। अब जो कलेक्टिंग डक्ट में सब्सटेंस गया था, कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ निकलेगा, यहाँ पे, इससे कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ निकला है, यूरेटर। किसमें निकला है, यूरेटर में। इसमें, इसमें भी वही प्रोसेस हुई। ठीक है, तो ये किससे निकल रहा है, यूरेटर से निकल रहा है। कहाँ जा रहा है, ये ब्लैडर में। कहाँ जा रहा है, ये ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टोर हुई, ये हम लोग की यूरिन स्टोर करता है। और फिर यूरेटर की मदद से, यूरेट्रा की मदद से, यूरेट्रा की मदद से ये हमारी यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का सिंपल डायग्राम, नेफ्रॉन का सिंपल डायग्राम अगर पेपर में आए या आपको नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी डायग्राम, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। ये हमारा बना क्या, जो उसमें दिया था कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। फिर यहाँ से गया ये पीसीटी, क्या गया, पीसीटी। पीसीटी के बाद हमने क्या बताया था, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये हमारी गई लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आती है, डीसीटी, ये हमारी क्या आई, डीसीटी। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये कहाँ पे, अब लास्ट में हम लोग का जाता है पूरा जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें जाता है, वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है, कलेक्टिंग। इसमें ऐसे बहुत सारे जुड़े होते हैं, इसमें बाकी अलग अलग नेफ्रॉन भी इधर साइड से जुड़े होते हैं। सारा जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बचता है वो इसमें जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बना है डायग्राम काय का, नेफ्रॉन का। किसका बना है, नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन में ये आते हैं यहाँ से आर्ट्रियोल, ये बना हम लोग का ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या था, यहाँ से एंटर जहां से होता है ब्लड हम लोग का, तो किसको क्या बोलते हैं, एफ्रेंट। क्या बोलते हैं, एफ्रेंट। और ये होते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं जहाँ से ये फिल्टर होके जो हम लोग के वेस्ट मटेरियल है या कुछ अगर यूजफुल भी आ रहे तो वो सारे फिल्टर होके यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ पे अंदर ही अंदर ऑब्जॉर्प्शन का भी वर्क होता है। अब ये जो है ये ऐसे आता है और ये ऐसे जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी ये होती है ब्लड वेसल्स, ये होता है, और ये एक फ्लूइड के अंदर होता है। ये सब पूरा यहाँ पे होता है फ्लूइड, जो यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं वापस उनको ब्लड में पहुंचाने का, ये ब्लड वेसल्स थी, उनको ब्लड में पहुंचाने का यहाँ से काम होता है। ठीक है, तो ये था पूरा डायग्राम। अब इसको लेबल करते हैं। ये क्या है, एफरेंट, आर्टियोल, ये क्या था, इफ्रेंट, आर्टियोल, ये आता है बॉमन्स कैप्सूल,
ठीक है। इसके अंदर ये आता है ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये आता है पीसीटी। पीसीटी ये आता है लूप ऑफ हैनले, जिसको हम लोग बोलते हैं हैनलेज लूप, और वी कैन से लूप ऑफ हैनले। और ये होता है डीसीटी। डीसीटी और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। ये था पूरा डायग्राम किसका, नेफ्रॉन का। अब एनसीईआरटी का वो डायग्राम जो अभी इसमें दिया गया था, और ये डायग्राम। ठीक है, तो ये काय का डायग्राम था, नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम था। ठीक है, अब जब ये कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट में यूरिन जाती है, ठीक है, जब कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट में यूरिन जाती है, जो पूरा प्रोसेस ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे ओके, यहाँ से ये पूरा, और फिर किसमें जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आती है, यहाँ पे। कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे आती है, और यहाँ से फिर आती है यूरेटर, सॉरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर। तो ये था पूरा फंक्शन किसका, किडनी का। और किडनी के अंदर नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन कैसे प्रोसेस करता है पूरी बॉडी से यूरिन निकालने। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं आगे आर्टिफिशियल किडनी, और जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो ये क्या है, एनी फेलियर इन द किडनी एक्टिविटीज लीड द accumulation ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लेड टू डेथ। ठीक है, अब किडनी का फेल हो जाना, जब किडनी काम नहीं कर रही है, तो जो हम लोग का ब्लड को फिल्ट्रेशन काम कौन करेगा, जब किडनी काम नहीं कर रही तो किडनी, क्योंकि किडनी तो मेन फिल्ट्रेशन काम कर रही है, पर अगर वो ही काम करना बंद कर दे, तो यहाँ पे जो हम लोग के ब्लड में जितना पॉइजन सब्सटेंस था पूरे बॉडी में फैल जाएगा, क्योंकि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वही बोल रहा है कि एनी फेलियर इन किडनी एक्टिविटीज लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजन सब्सटेंस इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, इन द सच सिचुएशन द आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। ऐसी सिचुएशन में आर्टिफिशियली किडनी यूज कर जाती है। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste produced from blood through the dialysis. इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं उसको ब्लड से रिमूव किया जाता है, क्या प्रोसेस के थ्रू, डायलिसिस। अब ये कैसे होता है, इसमें क्या सिस्टम यूज होता है, इसमें एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक मशीन होती है, एक मशीन होती है जिसमें खूब सारे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, और उस ट्यूब में होते हैं कुछ फ्लूइड। एक जैसे ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, तो ये बॉक्स होते हैं, इसमें खूब सारे ट्यूब होते हैं, खूब सारे ट्यूब होते हैं, ऐसे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्यूब आपस में ओपन होते हैं, मतलब कि जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे ट्यूब में सप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एक कंटेनर और दो कंटेनर से जुड़ा होता है। इस जो ये इसका मशीन होता है हम उसके बारे में बता रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी की जो मशीन होती है, जो वो होती है जिससे डायलिसिस का प्रोसेस होता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर खूब सारी ट्यूब प्रेजेंट होती है। इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड मूव करता है, जो यहाँ पे एकदम फ्रेश फ्लूइड होता है, ये होता है इसमें फ्रेश फ्लूइड स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग के कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक, कोई पर्सन का हैंड है, हैंड के यहाँ से अगर ब्लड निकाल लें तो ब्लड लेके यहाँ पे आ रहा है, इस सिस्टम के अंदर डाल, इस सिस्टम में जो ब्लड है वो गो थ्रू करता है, मीन्स इसके अंदर से होके जाता है पूरा ऐसे से मूव करते हुए, और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है ना, जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, जो इसके अंदर फ्लूइड है, वो हेल्प करता है क्या, ब्लड को क्लीन करने में, ब्लड का जो जितना वेस्ट मटेरियल है, जितना पॉइजन सब्सटेंस सब निकाल, और जो फ्लूइड यूज होता जा रहा है, ब्लड यहाँ पे जो क्लीन ब्लड को कर रहा है, जो फ्लूइड यूज हो रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड लेके यहाँ पे ये यूज यूज फ्लूइड जो हो रहा है यहाँ पे, वो वापस यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है, और जो फ्रेश फ्लूइड है फिर वो उस ट्यूब में जाता जा रहा है, यूज फ्लूइड निकलता जा रहा है, और जो ब्लड है
यहाँ से एंटर हो रहा है, एंटर होके ये पूरा यहाँ से साफ होते हुए फिर वापस इसी ट्यूब से, इस ट्यूब से यहाँ पे दूसरी ट्यूब होती है, उस पर्सन के हैंड में वापस चला जाता है। यही प्रोसेस होती है जो इसमें आर्टिफिशियल किडनी में होती है। ब्लड आता है, वो साफ होता है, मीन्स यहाँ पे उसका पूरा डायलिसिस वाला प्रोसेस होता है, और फिर जो ब्लड साफ होता है वो वापस उसी पर्सन के हैंड में चला जाता है। ठीक है, जो लास्ट में यूज फ्लूइड निकलते हैं उसमें सारे वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस ये सब होते हैं। तो ये था यही जो प्रोसेस होता है यही होता है किसमें, आर्टिफिशियल किडनी में और हीमोडायलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ब्लड को क्लीन करते हैं किस प्रोसेस थ्रू, डायलिसिस थ्रू। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स, अभी जैसे हमने बताया कितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है, विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिंग जो फ्लूइड होता है उससे ये टैंक फिल होती है। ये जो फ्लूइड है कौन सा है, डायलिसिंग फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, डायलिसिंग फ्लूइड, जो पूरी ट्यूब्स में कंटेन करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद the fluid has a some osmotic pressures of as a blood except that is devoid the nitrogenous waste। उसके अंदर एक बिल्कुल सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ब्लड की तरह, ठीक है। और फिर जैसे ही उसमें ब्लड पहुंचता है, उस टैंक में जैसे ही ब्लड पहुंचता है, तो वो फ्लूइड क्या काम करना अपना शुरू कर देता है, ब्लड को क्लीन करने का, ब्लड को क्लीन करने का, और जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है उस ब्लड से हटाने का। ठीक है, द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब्स, पेशेंट ब्लड उस ट्यूब से लाइन टू लाइन पास होता है, और फिर ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। ठीक है, हमने क्या बोला था, जो यूज डायलिसिस निकल रहा है, जो यूज फ्लूइड निकल रहा है, वही सारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स, पॉइजनस सब्सटेंस सब कैरी कर लेता है। ठीक है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है, जो प्यूरिफाइड ब्लड निकलता है वो वापस पेशेंट के हाथ में भेज दिया जाता है, मतलब पेशेंट की बॉडी में वापस वो भेज दिया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस किसका, आर्टिफिशियल किडनी का, किसका, आर्टिफिशियल किडनी। अब यहाँ से वो पूरा खत्म होता है, आई मीन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होता है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, कि प्लांट में ये एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, की प्लांट में ये एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेटिक एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट। अब प्लांट में इतनी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस की और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तो सब में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। अब वो प्लांट के लिए तो वो वेस्ट मटेरियल है, हम लोग के लिए यूजफुल है, जैसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट, हम लोग के लिए यूजफुल है। तो यही सब बता रहे हैं। तो वो सब उसका क्या होता है, प्लांट का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द प्लांट। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है प्लांट में, ठीक है, और जो वाटर निकल रहा है, वाटर तो ट्रांसपिरेशन से वो उड़ ही जाता है, मतलब वेपर के फॉर्म में तो चला ही जाता है। तो यही सब क्या हो रहा है, ये सब क्या प्रोडक्ट्स प्लांट के हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोड्यूस टू गैसेस, waste product oxygen during photosynthesis and carbon during respiration। प्लांट भी दो गैसेस प्रोड्यूस करती है, कौन कौन सी, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कब वो प्रोड्यूस करती है, फोटोसिंथेसिस में, एंड रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस करती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। देयर एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस वेस्ट इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटापोर्स ऑन द लीफ। अब जो ये गैसियस का एक्सचेंज होता है, गैसियस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गैसियस का जो निकाला जा रहा है प्लांट की बॉडी से, किससे निकाला जाता है, स्टोमेटा के थ्रू। किससे, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस लाइन में पता है क्या बोला जा रहा है, जो प्लांट है ना कहीं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है। कैसे, जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा था किसमें, फोटोसिंथेसिस में, वो यहाँ पे यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में। वो प्लांट अपना वापस किसमें यूज कर रहा है, रेस्पिरेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था किसमें, रेस्पिरेशन में, कहीं ना कहीं प्लांट उसको वापस यूज कर रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लांट का है वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है या वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं बाद में उसको खुद ही वो यूज भी कर रहा है, उसको यूज भी कर रहा है।
एक्सेस वाटर इज एक्सीटेड बाय ट्रांसपिरेशन, अभी हमने बताया था ट्रांसपिरेशन से वेपर के फॉर्म में जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक। ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स जर्नेट बाय द प्लांट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट पार्ट। अब ये ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जो प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट उसमें स्टोर करते हैं, क्या क्या, द गम, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन एक्सेट्रा आर द सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन द प्लांट लाइक बार्क, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं। और हम लोग को जैसे इसमें रबर मिलती है, तो रबर भी प्लांट की क्या है, वेस्ट है। गम, ये भी वेस्ट मटेरियल्स, ऑयल्स, ये सब प्लांट के लिए क्या है, ये सब है वेस्ट मटेरियल। पर कहीं ना कहीं ये सब हम लोग के काम तो आते हैं, हम लोग के काम आते हैं। तो इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दिस पार्ट, जो प्लांट है इन पार्ट से ये सब चीजें रिलीज करता है, क्या क्या, गम, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन, रबर एक्सेट्रा। तो ये सब प्लांट के क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, प्लांट्स के क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो ये था हम लोग का अभी तक का पूरा एक्सक्रीशन का, क्या था, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग जो हम लोग ने देखा, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में जो हम लोग देखा, एक्सक्रीशन इन प्लांट हम लोग ने देखा, ठीक है। और अगर एक चीज और थी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीशन जो हम लोग के आंसू निकलते हैं, जो हम लोग के टीयर निकलते हैं, जो हम लोग का स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं, ये सब भी हम लोग की बॉडी का क्या है, एक्सक्रीशन फ्लूइड है। ये सब भी क्या है, एक्सक्रीशन फ्लूइड है। तो ये सब भी किस में आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में, किसमें आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। तो अभी तक के लिए ये हम लोग का पूरा चैप्टर यहाँ तक जो था खत्म होता है लाइफ प्रोसेस का। इसमें हम लोग ने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट पार्ट आज हम लोग ने देखा एक्सक्रीशन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।